वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ मार्केट लक्ष्मी। आज की ये वीडियो हमारी बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट सीरीज का पार्ट 6 है, जिसमें हम स्टॉक मार्केट की छोटी छोटी मगर बहुत सारी मोटी बातें कर रहे हैं, जो कि आई थिंक सबको पता होनी चाहिए। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में। मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होती है, इसे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट नोट क्या होता है, ऑर्डर्स, टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स बेस्ड ऑन क्वांटिटी, एंड ब्लॉक डील क्या होती है, रिंग ट्रेडिंग क्या होती है, और बुलिश और बेयरिश कैसे पता लगता है मार्केट में। लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। मार्केट कैपिटलाइजेशन आज का हमारा पहला टॉपिक है। मार्केट कैपिटलाइजेशन को हम मार्केट कैप भी बोलते हैं, एंड इसको कैलकुलेट करने के लिए कंपनी के, किसी भी कंपनी के जिसका शेयर लिस्टेड है स्टॉक मार्केट में और ट्रेड कर रहा है, उसके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स को मल्टीप्लाई किया जाता है उस शेयर के करंट मार्केट प्राइस से। आपने हमारी पिछली वीडियोस में हमने पहले डिस्कस किया था कि सीएमपी क्या होता है। सीएमपी इज करंट मार्केट प्राइस। सो अगर हम फॉर्मूला देखें इसका, तो इसका फॉर्मूला you guys can also note down. Total number of shares we can say total shares multiplied by CMP. What we will get after that? We will get market capitalization of that particular stock. Suppose I'm taking example of Tata Motors. Okay, I'm just denoting Tata Motors as TM. T for Tata, M for Motors. I'm just assuming the current market price and the total number of shares. Let's say current market price is around rupees 500. It is our CMP, and total number of shares we have 2 lakh shares. Okay, we can say total number of shares we have 2 lakh. Now what we will do? We will multiply 2 lakh with 500 rupees. What we will get? We will get market capitalization of Tata Motors. Tell me in the comment box, Tata Motors की market capitalization क्या होगी? According to my example, where TM has a CMP of 500 rupees and the total number of shares is 2 lakh. Simple, you will multiply 2 lakh with 500 rupees and then you will get the market capitalization. Now we have the companies which have the highest market capitalizations, like TCS. RIL means Reliance, TCS is Tata Consultancy Services, HUL is Hindustan Unilever, and और भी बहुत सारी कंपनीज हैं जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा है. Now we know the formula how to calculate market capitalization. Now we are going to talk about the types of market capitalization. There are 3 types of market capitalization. First is large caps. Large caps means जिन कंपनीज की मार्केट कैपिटलाइजेशन 10,000 करोड़ से ज्यादा है. आपको पता है कि अब आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो मार्केट कैपिटलाइजेशन. सो व्हाट यू नीड टू चेक, अगर कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन 10,000 करोड़ से ज्यादा है, so that company is large cap. Okay. Second is mid caps. Mid caps जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है 500 करोड़ से लेके
10,000 करोड़ के बीच में कहीं। 700 करोड़ भी हो सकती है, 800 करोड़ भी हो सकती है, 5,000 करोड़ भी हो सकती है और 7,000 करोड़ भी हो सकती है। दैट विल कॉल्ड एज मिड कैप स्टॉक। इसके बाद हमारे पास आते हैं स्मॉल कैप्स। स्मॉल कैप कंपनीज जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 500 करोड़ से कम है। 10,000 करोड़ से ज्यादा है तो लार्ज कैप, 500 करोड़ से लेके 10,000 करोड़ के बीच में है तो मिड कैप, 500 करोड़ से कम है तो स्मॉल कैप्स। दीज आर द थ्री कैटेगरीज जिसमें दोनों एक्सचेंज एनएसई बीएसई दोनों एक्सचेंज पर कंपनी डिवाइडेड है, पूरा स्टॉक मार्केट डिवाइडेड है। ऑल्सो वी हैव वन अनदर टर्म which is called as blue chip. When someone start investing, if they ask anybody for advice कि किस कंपनी में हम इन्वेस्ट करें, किस कंपनी से हम अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट करें, तो बहुत सारे फिनेंशियल एडवाइजर्स और बहुत सारे लोग ये एडवाइस देते हैं कि स्टार्ट विथ ब्लू चिप कंपनीज। तो ब्लू चिप कंपनीज क्या होती हैं? जिनकी कैपिटलाइजेशन, मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत अच्छी है। जैसे अभी हमने लास्ट स्लाइड में देखा था, टीसीएस, रिलायंस एंड हिंदुस्तान यूनियन लिवर आर दोज कंपनीज जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत अच्छी है, बहुत ज्यादा है। अच्छी मीन्स बहुत ज्यादा है। सो अगर बहुत ज्यादा है तो कितनी ज्यादा होनी चाहिए लार्ज कैप होने के लिए? लार्ज कैप होने के लिए 10,000 करोड़ से भी ज्यादा होनी चाहिए। सो ब्लू चिप कंपनीज क्या है? जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन अच्छी है। सो जनरली ऑल ब्लू चिप कंपनीज आर लार्ज कैप कंपनी। कोई भी मिड कैप या स्मॉल कैप कंपनी ब्लू चिप कंपनी नहीं होगी। Now I hope this is clear. Moving to the next slide. Now we have next topic which is contract note. I hope market capitalization का formula clear हो गया है. Now you guys know how to calculate it. You guys can check और गूगल पे भी easily available है. If you search for that, you will get the company's market cap. और अगर आप खुद से calculate करना चाहते हो तो you can do it. Now, according to the market cap, you can also divide companies by seeing the number. कि वो कंपनी लार्ज कैप में लाई कर रही है कि स्मॉल कैप में लाई कर रही है या फिर मिड कैप में लाई कर रही है। नाउ मूव ऑन टू द कॉन्ट्रैक्ट नोट। व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट नोट? लास्ट किसी एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब पहले के टाइम पे ट्रेडिंग होती थी, व्हेन देयर वाज अ आउटक्राई सिस्टम, तब एक रिसिप्ट मिलती थी whenever you buy shares. That is called contract note. अभी जब आप डीमेट में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर्स बाय करते हो तो आपके पास मेल आती है। मेल में पीडीएफ्स आती हैं बहुत सारी, उसमें बहुत सारे आपके पास डिफरेंट टाइप के मेल्स आते हैं, कुछ सेटलमेंट मेल्स भी आते हैं। जब आप अकाउंट डीमेट ओपन करते हो तो भी बहुत सारी डिटेल्स आपको मेल्स में फॉरवर्ड की जाती हैं। उसी जब आप अपने मेल्स चेक करो तो उसमें देखना, whenever you buy a share for long term investment, not for intraday. अगर आप इंट्राडे के लिए बाय कर रहे हो तो आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट रूट नहीं मिलता है, बट when you buy share for long term investment or you are holding it from long term, तो whenever you get dividend तो भी आपको एक मेल आती है और उसके साथ एक पीडीएफ अटैच रहती है जिसमें आपका पूरा क्वांटिटी, कंपनी नेम, डेट यू हैव बॉट, सारी चीजें मेंशन रहती है। इवन इंट्राडे ट्रेड्स की भी डिटेल हिस्ट्री आपके डीमैट में मेंशन रहती है, कलेक्टेड रहती है। आप जब चाहो चेक कर सकते हो किस किस डेट को आपने कहाँ कहाँ पे कितने कितने बजे पे किस किस प्राइस पे किस कंपनी में ट्रेड किया। पोजीशंस भी यू कैन चेक, यू हैव इन मटेरियल फॉर्म ऑल्सो। उसके अलावा अगर आप स्टॉक्स या जेरोधा आप कोई भी ब्रोकर यूज कर रहे हो तो उनकी जब आप वेबसाइट पे भी जाके अगर आप अपनी रिपोर्ट्स देखना चाहते हो, आप अपना लेजर देखना चाहते हो, यू कैन चेक वेन एवर यू वॉन्ट। सो कॉन्ट्रैक्ट नोट में क्या होता है? इट इज लाइक अ रिसिप्ट इशूड बाय अ ब्रोकर टू इन्वेस्टर। ब्रोकर कौन है? आपका ब्रोकर जिसके पास आपका डीमैट अकाउंट है। इन्वेस्टर कौन है? यू और मी, जो भी ट्रेड कर रहा है उस डीमैट अकाउंट से। which gives various details like the name of the stock bought,
sold, quantity traded, price at which the share was bought, sold, etc. तो यही सारी चीजें मेंशन रहती हैं जो मैंने अभी आपको बताई. आपका डेट एंड टाइम मेंशन रहेगा, कौन सी कंपनी थी, क्या प्राइस था, सारी चीजें मेंशन रहेंगी, किस प्राइस पे खरीदा, किस प्राइस पे बेचा. So that receipt, that information is called contract note. I hope this is clear. This thing we will take in last. Okay. Let's first discuss types of orders based on quantity. हमारी फर्स्ट और सेकंड वीडियो में हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स. वो थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्डर, लाइक आप एसएल ऑर्डर लगा सकते हो, लिमिट ऑर्डर लगा सकते हो, मार्केट ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, एटसेट्रा. नाउ वी हैव टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स बेस्ड ऑन क्वांटिटी. जो हमने पहले टाइप्स ऑफ ऑर्डर डिस्कस किए थे उनमें क्वांटिटी की कोई लिमिट नहीं थी, कहीं पे भी क्वांटिटी मेंशन नहीं थी, क्वांटिटी वाज व्हाटएवर यू वांट. नाउ दीज ऑर्डर्स आर बेस्ड ऑन क्वांटिटी. Like we have first as AON. Let me just erase it all. AON means all or none. Why it is like that? मैंने आपको बताया था whenever we place a buy order, like हमने 20 shares के लिए 20 shares के लिए buy order लगाया है. I told you कि कैसे हमारे ब्रोकर हमारा ये ऑर्डर फुलफिल करते हैं. लाइक अगर कोई 5 शेयर्स बेच रहा है तो उससे 5 ले लेंगे, कोई 2 बेच रहा है 2 भी ले लेंगे, 3 बेच रहा है 3 भी ले लेंगे. लाइक दिस उन्हें ये 20 टोटल नंबर कंप्लीट करना है, नो मैटर उन्हें कितने सेलर्स पे खरीदना पड़े, उनको ये 20 पूरा करना है. सिंपल. बट व्हेन यू प्लेस अ कंडीशन लाइक दिस, let me choose a blue color. When you place condition like this, all or none, it means you are saying to your broker कि जिस किसी से भी तुम शेयर्स बाय करो या तो पूरे 20 के 20 बाय करो, नहीं तो मत करो, या तो सारे करो या फिर एक भी नहीं, all or none. You can choose. When you are placing order, you can choose this condition. The next is MF, minimum fill. Now, the simple thing. We will take example of 20 shares only. Sometimes when we have a bulk quantity, like if you want to buy 1 lakh shares of any company or 10 lakh shares of any company, उस केस में क्या होता है? You are asking your broker to buy 10 lakh shares for you. But while placing the order, आपके माइंड में एक थॉट आया कि 10 लाख शेयर्स तो बहुत ज्यादा है. ठीक है, हो सकता है कि आज पूरे इतने शेयर्स कोई भी सेल ना कर रहा हो तो मे बी मेरा ऑर्डर फिल नहीं होगा अगर मैं ऑल और नन लगा देता हूँ. इफ यू आर प्लेसिंग ऑल और नन विथ 10 लाख शेयर्स, तो क्या मतलब है? 10 लाख अगर कोई 1% बेच रहा होगा तभी आपका ब्रोकर बाय करे, नहीं तो ना करे. बट यू थिंक अबाउट इट कि ये बहुत बड़ी क्वांटिटी है तो मुझे कुछ दूसरी कंडीशन लगानी चाहिए. दूसरी कंडीशन क्या है? मिनिमम फिल, कि कम से कम कितने होने चाहिए. ऑल और नन में कंडीशन है कि आपके ब्रोकर को एक ही पर्सन से बाय करना है, चाहे आप 10 शेयर्स कह रहे हो, चाहे आप 20 शेयर्स कह रहे हो, चाहे आप 10 लाख शेयर्स कह रहे हो. इफ नॉट देन you don't want to buy it. But minimum fill में you have requirement of 10 lakh shares. But you have said your broker
कि अच्छा चलो अगर 10 लाख नहीं तो कम से कम 2 लाख शेयर्स तो बाय कर ही लो। ऐसा होता है ना, when you are talking to your friend or something like that कि हाँ कुछ पैसे उधार चाहिए, तो चलो मुझे 10,000 तुमसे उधार चाहिए। तुम्हारा फ्रेंड कहता है नहीं 10,000 तो नहीं हो पाएगा, तो तुम आगे से कहते हो कि अच्छा चलो 10,000 नहीं तो कम से कम 2,000 तो दे ही दो। होता है ना। दिस इज द सेम थिंग। You want to buy 10 lakh shares, but you thought that this is a high quantity, बहुत बड़ी क्वांटिटी हो सकता है इतने शेयर्स कोई ना बेच रहा हो, तो मैं एक मिनिमम फिल के लिए बोल देता हूँ अपने ब्रोकर को कि चलो अगर 10 लाख ना सही तो कम से कम 2 लाख शेयर्स तो बाय कर ही लो। This is minimum fill. You can put all those conditions while when you are placing the order. Now, third one is disclosed quantity. Let me erase all this. These two are clear, all or none and minimum fill. Okay. Now we have DQ. DQ as in disclosed quantity. Big quantity to sell but the other party does not want to know. It is a type of order which enables buyer seller to disclose only a part of the total quantity ordered. This facility is generally used by the large investor. So, what does this mean? हमने अभी एग्जांपल लिया था 10 लाख शेयर्स का। नाउ यू वांट टू बाय और सेल 10 लाख शेयर्स। अभी पहले हमने बाय का ऑर्डर लिया था, इस बार हम सेल का लेते हैं। यू वांट टू सेल 10 लाख शेयर्स बट यू डजंट वांट टू टेल अदर पीपल कि तुमने 10 लाख शेयर्स बेचने। मैंने चेक करना बताया था, यू कैन चेक ऑल्सो द वॉल्यूम्स एंड ऑल द थिंग्स इन मनी कंट्रोल, बिड प्राइस, ऑफर प्राइस एंड ऑल द थिंग्स। अब तुम नहीं चाहते कि जिस तुम्हारे ब्रोकर को या किसी को भी, तुम्हारे ब्रोकर को तो ऑब्वियसली पता चलेगा बट सामने वाले पर्सन को पता चले कि तुम 10 लाख शेयर्स बेचना चाहते हो। यू डोंट वांट टू डिस्क्लोज, सो यू चूज दिस ऑप्शन। You want to sell 10 lakh shares, but disclosed quantity will be 5 lakh only. You will only disclose this. अब you have a question like कि अगर मैम डिस्क्लोज इतना कर रहे हैं तो फिर बाकी के 5 लाख शेयर्स हम सेल कर पाएंगे या नहीं? Yes, you can. See, there is a facility. This is the facility generally used by the large investors. ये जो डिस्क्लोज क्वांटिटी की फैसिलिटी है मोस्टली बड़े इन्वेस्टर्स यूज करते हैं बिकॉज दे डजंट वांट कि लोग जाने कि उन्होंने कितने शेयर्स बाय करे हैं या फिर कितने शेयर्स सेल करे हैं। द सिंपल थिंग हियर इज डिस्क्लोज मीन्स कि आप एक टोटल नंबर ऑफ शेयर्स का कोई एक पार्ट डिस्क्लोज कर रहे हो बिटवीन द बायर एंड द सेलर। ब्रोकर को पता होगा बिकॉज ब्रोकर के थ्रू ऑर्डर प्लेस हो रहा है। ब्रोकर ने सारे शेयर्स बेचने हैं या ब्रोकर ने ही सारे शेयर्स खरीदने हैं आपके बिहाफ पे, तो किससे छुपा रहे हैं? सामने वाले पर्सन से, ऑर्डर बुक से। आई होप दिस इज क्लियर। और देयर कैन बी क्वांटिटी ऑल्सो लाइक अब किसी को 20 लाख 25 लाख शेयर सेल करने हैं या फिर बाय करने हैं बट दे डोंट वांट
to tell people कि उन्हें 25 लाख शेयर्स बाय करने हैं. They have disclosed quantity only 5 lakh. बाकी का 20 लाख शेयर्स बाय होगा. बट डिस्क्लोज सिर्फ इतना होगा. डिस्क्लोज क्वांटिटी में कोई कंडीशन नहीं है, ऑल और नन की, मिनिमम फिल की, नथिंग. You can choose only one from this. And I'll suggest you guys, if you all have your DMAT account, you guys have already opened your DMAT account, just do a little exercise. Deposit 100 rupees into your DMAT account and try placing some orders. Try all the order types we have discussed, because video में देख के you guys will only get the idea कि हाँ क्या होता है, कैसे होता है, उसका इफेक्ट क्या होता है. You will only get to know when you do the practical thing, and 100 rupees is not a hefty amount. सीखने के लिए you can इतना अफोर्ड ना कि 100 रुपए का एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, 100 रुपए से ज़्यादा नहीं. And how you can choose some penny stock. Now what is penny stock? 1 रुपए 2 रुपए का कोई भी स्टॉक. पेनी स्टॉक्स के बारे में हम आगे कभी बात करेंगे अपनी वीडियोस में डिटेल में, लेकिन अभी के लिए यू कैन चूज यस बैंक, लाइक जो 10-12 रुपए का कोई भी स्टॉक, और उससे कम का इवन बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं. 50-50 पैसे के भी स्टॉक्स हैं, 1 रुपए का भी स्टॉक है, 2 रुपए का भी स्टॉक है. सो यू कैन चूज. उसके लिए थोड़ा सा मेहनत करो, सर्च करो, गूगल पे पेनी स्टॉक लिख के डालो, बहुत सारे स्टॉक्स के नाम आ जाएंगे, उसमें से कोई 1-2 स्टॉक उठाओ और उनपे ये सारे टाइप के ऑर्डर्स, ये सारे ऑर्डर्स जो हमने लास्ट वीडियो में ऑर्डर टाइप डिस्कस किया था, लिमिट ऑर्डर, एसएल ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर्स, एक बार ट्राई करो. सो यू गाइज विल गेट द प्रैक्टिकल आइडिया. और आके मुझे कमेंट में बताओ. ओके, ऑल क्लियर नाउ? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. Okay. What is bearish and bullish? In stock market, there is a simple thing about the colors. Red means bearish, green means bullish. Now, in Indian stock market तो यही होता है. Red मतलब मार्केट गिर रही है, प्राइस गिर रहा है. ग्रीन मतलब प्राइस बढ़ रहा है. एंड ऑल द अदर ग्लोबल मार्केट्स में भी यही होता है, एक्सेप्ट वन स्टॉक मार्केट. Which country? It is चाइना. जी हाँ, चीन. वहां पे अपोजिट होता है. इन चाइना, रेड मीन्स बुलिश, ग्रीन मीन्स बेयरिश. ये उनका अपना फंडा है. दिस इज आई जस्ट टोल्ड यू फॉर नॉलेज पर्पज. चाइनीज मार्केट से कोई लेना देना नहीं है. ठीक है. नाउ लेट्स मूव टू आवर टॉपिक. नाउ यू गाइज नो, इंडियन मार्केट में बुलिश का साइन है ग्रीन, ग्रीन कैंडल, एंड बेयरिश का साइन है रेड कैंडल. रेड मीन्स प्राइस गिर रहा है, ग्रीन मीन्स
प्राइस अप हो रहा है, ऊपर जा रहा है। सो हम बेयरिश और बुलिश टर्म कब यूज करते हैं? When the trader believes that the market is going to go down, it is said that he is bearish on the share or the market. हमने शॉर्ट सेल का कॉन्सेप्ट पढ़ा कि जब मार्केट गिर रही हो तब you can sell the share too. You don't have only the buying option, you have also the sell option in the shares. So जब आप किसी स्टॉक में शॉर्ट सेल करते हो then you are bearish on that particular stock because you are assuming ना कि उस स्टॉक का प्राइस गिर रहा है, इसलिए तुम उसको बेच रहे हो, पहले बेच रहे हो बाद में खरीदने के लिए। तो पहले बेचोगे ज्यादा प्राइस पर, बाद में खरीदोगे कम प्राइस पर, तभी तो प्रॉफिट होगा। सो यू आर बिलीविंग ना कि इस स्टॉक का प्राइस नीचे गिरने वाला है और गिरने वाला है यहाँ से, सो यू आर bearish on that stock. Simple. Now, bullish, when the trader believes that the market is going to go up, it is said that he is bullish on the shares. Simple. When you are assuming that particular stock is going to go up, मतलब इस स्टॉक का प्राइस बढ़ने वाला है, means you are bullish on that stock. स्टॉक मार्केट में बियर डिनोट्स करता है नेगेटिविटी और बुल डिनोट्स करता है पॉजिटिविटी, मींस प्रॉफिटेबिलिटी। बुल मतलब यू आर पॉजिटिव ऑन द मार्केट, बियर मतलब यू आर नेगेटिव ऑन द मार्केट। अपनी किसी वीडियो में मैं बियर और बुल क्यों चूज किया गया वो भी चीजें डिस्कस करूंगी। अभी के लिए आई थिंक बियरिश एंड बुलिश इज क्लियर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। रिंग ट्रेडिंग जानने से पहले हम पढ़ लेते हैं ब्लॉक डील क्या होती है। ब्लॉक डील इज अ डील where a large number of shares change hands. Large number can be any number. 1 लाख 2 लाख नहीं, बहुत, उससे भी ज्यादा, 1 करोड़ शेयर्स, 2 करोड़ शेयर्स, 5 करोड़ शेयर्स, बहुत सारे शेयर्स, इवन मोर देन दैट, इवन 100 करोड़ शेयर्स भी हो सकते हैं। बिकॉज वी हैव लर्न ना कि लार्ज कैप्स में क्या होता है, शेयर्स मोर देन सॉरी मार्केट कैपिटलाइजेशन मोर देन 10,000 करोड़। सो 10,000 करोड़ से ज्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन होने के लिए उस कंपनी के पास कितने करोड़ शेयर्स होंगे। सो ब्लॉक डील उसको कहा जाता है, अभी हमने डिस्क्लोज क्वांटिटी भी पढ़ा कि जब कोई बड़ा इन्वेस्टर, जब कोई लार्ज इन्वेस्टर हैवी बाइंग या हैवी सेलिंग कर रहा होता है, वो नहीं चाहता कि उसकी पूरी क्वांटिटी डिस्क्लोज की जाए, इसलिए वो अपनी क्वांटिटी को छुपा देता है और उस क्वांटिटी का सिर्फ कुछ हिस्सा शो करता है। ओके, बट जब उससे भी कहीं ज्यादा बड़ी क्वांटिटी में शेयर्स बाय या सेल किए जाते हैं, लाइक यू गाइज हैव ऑलरेडी हर्ड अबाउट राकेश झुनझुनवाला एंड राधा किशन दमानी। सो जब ये इन्वेस्टर्स, बड़े इन्वेस्टर्स किसी भी कंपनी में शेयर्स बाय करते हैं, अच्छे खासे शेयर्स बाय करते हैं, स्टॉक स्टेक बाय करते हैं, तब जो शेयर्स इनके डीमैट में ट्रांसफर होते हैं, इनके नाम पर ट्रांसफर होते हैं, वो ब्लॉक डील्स के जरिए ट्रांसफर होते हैं। और बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं, बहुत सारी एएमसीज हैं और एफआईआईज हैं, एफपीआईज हैं, जब वो कोई बहुत बड़ी क्वांटिटी बाय करते हैं किसी भी कंपनी के शेयर्स में, तो वो सारे शेयर्स की बाइंग सेलिंग ब्लॉक डील्स के थ्रू होती है। And you can also check block deals for the day on NSE website. All clear about block deal? Now we will learn what is ring trading.
Ring trading is a type where artificial increase the share price, मतलब कि मैनिपुलेशन, स्टॉक प्राइस का मैनिपुलेशन करते हैं जब लोग। बज इज क्रिएटेड फॉर द पर्टिकुलर शेयर, कई बार बहुत ज्यादा न्यूज भी चलती है ना, बहुत ज्यादा हाइप हो जाती है किसी स्टॉक की। अभी क्रिप्टोस की बहुत ज्यादा, बिटकॉइन और बहुत सारे कॉइन्स की हाइप हो रखी थी, उसको कहते हैं बज क्रिएटेड फॉर द पर्टिकुलर शेयर और द पर्टिकुलर एसेट। रिंग ट्रेडिंग में जनरली क्या होता है, व्हाई इट इज कॉल्ड एज रिंग ट्रेडिंग, लेट्स सी जस्ट। Suppose why it is called ring trading. Suppose there are 6 traders. 1, 2, 3, 4, 5, and 6. They all are friends. Okay, and they all are traders. Now what they have discussed कि हम किसी एक कंपनी XYZ, यहाँ पे मैं किसी भी स्टॉक प्राइस का नाम नहीं लूंगी, किसी भी XYZ कंपनी का शेयर बाय करते हैं और उसके प्राइस को इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं, तो हमें प्रॉफिट हो जाएगा। मार्केट में प्रॉफिट कैसे होता है, व्हेन यू बाय समथिंग, बाय सम शेयर और उसका प्राइस बढ़ जाता है तो यू विल गेट प्रॉफिट। सो वो आपस में डिस्कस करते हैं कि हम किसी भी कंपनी का शेयर खरीद लेते हैं जो 50 से 60 रुपए तक में हो, 50 रुपए का शेयर, और उसका प्राइस हम 100 रुपए तक बढ़ाएंगे, बस हमें प्रॉफिट हो जाएगा, उसके बाद हम उसको छोड़ देंगे। सो लेट्स सपोज, इसमें बहुत सारे, अभी हमने जितने पीछे टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स और सारी चीजें डिस्कस की हैं वो सारी चीजें मैं इस एग्जांपल में यूज करने वाली हूँ, तो बहुत ध्यान से सुना, बहुत ध्यान से। लेट्स सपोज 1 ने बाय कर लिए 5 लाख शेयर्स, ठीक है, कंपनी XYZ के 5 लाख शेयर्स 50 रुपए पर 1 ने बाय कर लिए। Now he only wants to sell 2. अब ये कैसे होगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट में जब आप कोई भी चीज बाय या सेल कर रहे होते हो तो आपको तो पता ही नहीं होता आप किससे बाय कर रहे हो और किसको सेल कर रहे हो। तो वन सीधे सीधे जाके अपने ब्रोकर को तो नहीं कह सकता कि उसको सिर्फ 2 को ही सेल करना है, उसके लिए वो चूज करता है ऑल और नन। एन ने बाय किए थे 5 लाख शेयर्स, मैं यहाँ पे लिख के रखती हूँ, इसको मैं 50 कर रही हूँ, 50 रुपए पे। इसके खरीदने के बाद प्राइस बढ़ गया 55 रुपए, 55 रुपीज तक। अब ये 55 रुपीज पे 2 को सेल करना चाहता है, तो इसके 5 लाख शेयर्स 2 ही बाय करे, उसकी क्या पॉसिबिलिटी होगी, जब जो ऑर्डर 2 प्लेस करेगा बाय करने के लिए वो भी ऑल और नन होगा। तो ब्रोकर को क्या नोटिफिकेशन मिलेगी कि जो 1 है, ब्रोकर नहीं जानता कि 1 और 2 एक दूसरे को जानते हैं, ब्रोकर को 1 की नोटिफिकेशन मिलेगी कि वो अपने 5 लाख शेयर्स बेचना चाहता है, वो भी एक साथ, ना कम ना ज्यादा, या तो पूरे नहीं तो नहीं।
और फिर उसको नोटिफिकेशन मिलती है कि हाँ एक अदर पर्सन टू है जो कि XYZ कंपनी के 5 लाख शेयर्स खरीदना चाहता है, ऑल और नन में, या तो पूरे या फिर नहीं. So there is the chances only, not 100% chances, but there are the chances कि 1 और 2 का ऑर्डर सेम मैच हो जाए और 255 रुपीज में 1 से XYZ कंपनी के शेयर खरीद लिए. ठीक. नाउ इसके खरीदने के बाद प्राइस हो गया 60 रुपीज तक. अब 2 wants to sell, 2 को बाय सेल करना है, 2 को अपना प्रॉफिट चाहिए. 2 ने भी ऑर्डर प्लेस किया, ऑल और नन. अब 2 से कौन बाय करने वाला है? 2 से बाय करने वाला है 3. 3 ने भी ऑर्डर प्लेस किया, बाय और नन, ऑल और नन, 60 रुपीज पे. फिर से ब्रोकर के पास नोटिफिकेशन गई और समझो कोइंसिडेंटली इनका ऑर्डर मैच हो गया ऑल और नन में, और 3 के पास 5 लाख शेयर्स आ गए. अब 3 से जाएंगे 4 के पास, सेम 3 से 4 तक जाने में प्राइस हो गया 70 रुपीज. 4 ने भी यूज किया ऑल और नन, 5 ने भी यूज किया, और 6 तक आते आते प्राइस हो गया 90 रुपीज. ओके. अब 6 से क्या 1 दोबारा खरीदेगा? नहीं. क्यों नहीं? जब ये इतने सारे लोगों ने बाइंग करी, ये 5 लोगों ने बाइंग करी और स्टॉक का प्राइस 50 से 90 रुपए तक आ गया, तो क्या न्यूज में नहीं आएगा? आएगा. बहुत सारे लोगों की नजरों में आएगा कि हाँ ये XYZ कंपनी का शेयर तो 50 रुपए पे था और ये अब बढ़ करके 90 रुपए हो गया है. स्टॉक का प्राइस बढ़ रहा है. स्टॉक का प्राइस बढ़ने से किसमें ज्यादा इंटरेस्ट आएगा? रिटेल इन्वेस्टर में. क्योंकि ये क्या है? सस्ता स्टॉक है, 50 रुपए का. रिटेलर्स को इंटरेस्ट आएगा कि ये स्टॉक खरीदा जा सकता है, इस स्टॉक का प्राइस बढ़ रहा है. वो क्या करना चाह रहे थे? 1 2 3 4 5 6 क्या करना चाहते थे? यही तो करना चाहते थे. वो आर्टिफिशियल तरीके से स्टॉक का प्राइस बढ़ाना चाहते थे और अपना प्रॉफिट लेना चाहते थे. 6 के पास 90 रुपए पर आया. अब बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स आ गए, वो खरीदना चाहते हैं XYZ कंपनी के शेयर. अब 6 ने क्या किया? 6 ने ऑर्डर लगाया DQ के साथ. बेचने उसको 5 लाख शेयर्स हैं, 100 रुपीज पर, लेकिन उसने क्वांटिटी डिस्क्लोज की सिर्फ 1 लाख शेयर्स की. And they all have done the stock manipulation. This is called the ring trading. Ring trading क्यों? क्योंकि इसमें एक से कई ज्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं, एक सर्कल चलता है. That's why वो एक रिंग बनता है स्टॉक प्राइस के मैनिपुलेशन के लिए. लेकिन अभी ये जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल में समझाया है, बताया है, उतना इजी नहीं है. क्योंकि अगर 2 से जब 3 ने बाय किया या 3 से जब 4 ने बाय किया, कहीं पे किसी भी मोमेंट पे अगर किसी स्टॉक एक्सचेंज को या सेबी को, क्योंकि सारा डेटा सेबी के पास होता है, जरा सा भी डाउट हो जाए किसी भी ट्रेडर की मूवमेंट पर, तो उसका डीमैट ब्लॉक कर दिया जाता है. If you can check, go on Google and you can search about the news. लास्ट टाइम, थोड़े टाइम पहले, बहुत सारे ट्रेडर्स को भी सस्पेंड किया गया है, उन पर पेनल्टीज लगाई गई है
प्राइस मैनिपुलेशन के लिए, रिंग ट्रेडिंग के लिए और इन सारी चीज़ों के लिए। तो अभी ये एग्जाम्पल सुनने के बाद ये मत सोचना कि हाँ हम 5-6 फ्रेंड मिलके ये काम करते हैं, कभी भी नहीं। दिस इज जस्ट फॉर एग्जाम्पल। You guys can see here. Market Surveillance Department of BSC and NSC try to ensure that traders are not indulging themselves into ring trading. Action is initiated against such people if found to be guilty. सारी चीजें ऑनलाइन है, सारा डेटा ऑनलाइन है। ये जो चीजों की पॉसिबिलिटी थी, जो रिंग ट्रेडिंग की पॉसिबिलिटी थी, ये उस टाइम पे थी। उस टाइम पे चीजें ऐसी होती भी थी, सामने भी आती थी, स्कैम्स भी ओपन होते थे और सेबी ने पनिशमेंट भी दी है, सेबी ने पेनल्टीज भी लगाई हैं गिल्टी ट्रेडर्स पे। सो डोंट ट्राई टू इंडल्ज योरसेल्फ into these kind of things. I have just explained the concept of ring trading to because आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में गलत क्या है। सही सबको पता है, पर मार्केट में गलत क्या है और क्या आपको नहीं करना है। Am I clear on this? And you also get to know ये all or none और DQ orders कब और कैसे अच्छे से इफेक्टिवली आप यूज कर सकते हो, नॉट जस्ट टू इन्वॉल्व इन द रिंग ट्रेडिंग। Keep in mind, do not try anything which is unethical. Okay, so we have discussed all the topics for today. So do like, share, and subscribe of our channel, and also press the bell icon so you will get the notification or of our next video. Thank you. Bye bye. Take care.